अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे पास जो भी पेंडिंग अभी चीज़ थी वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो मेन क्वेश्चंस है वो आप देख लीजिए जल्दी जल्दी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट अगर जैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हार्ट पहले हमें स्ट्रक्चर में लिखना है, डायग्राम बनानी है। उतना भी ज़्यादा देखो सिंपल डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे कि आपको डायग्राम भी होनी चाहिए। अगर डायग्राम नहीं हुई क्वेश्चन में तो मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो हार्ट जो है इट्स अ मस्क्यूलर, मसल से बना हुआ हॉलो ऑर्गन होता है, अंदर से खोखला होता है, कैविटीज है अंदर, कून शेप्ड ऑर्गन जैसा होता है, दैट इज लोकेटेड इन मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम एक स्पेस होती है दैट इज बिटवीन द लंग्स। और जो साइज रहता है इसका वो कितना होता है, जितना इंसान का फिस्ट होता है उतना साइज होता है हार्ट का, ठीक है। देन वी हैव कवरिंग क्या रहेगी, इसकी कवरिंग होती है इसमें पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के में होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये ऐसा फ्लूइड होता है जो इस हार्ट की इस लेयर में बेसिकली आकर हार्ट में कभी भी ट्रॉमा हो जाता है, कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट खुदा न खास्ता, तो उस ट्रॉमा को झेलने के लिए, उस शॉक को जो है वहाँ पे उसको एब्जॉर्ब करता है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो फ्लूइड होता है हमारी जिस भी कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट है वहाँ पे उसका काम होता है शॉक को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, इस वाइटल को बचाना। लेयर्स आते हैं इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। इपिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। मायोकार्डियम बीच वाली मसल है, बेसिकली यही होता है जो कंडक्ट करता है, बेसिकली यहाँ पे कंडक्शन सिस्टम के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है मायोकार्डियम। और अंदर वाला होता है एंडोकार्डियम। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ से राइट साइड से ये हो गया राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें जो 4 चैम्बर्स लगे हुए हैं उनमें जो हम ब्लड सप्लाई देख लेते हैं, एक तो होती है इंफीरियर वेना केवा जो नीचे से आती है बॉडी से, ठीक है। ऊपर होती है एक सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। और होती है कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को अपने लिए जो ब्लड चाहिए उसकी अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसके लिए वो उसको ब्लड चाहिए। तो ये सुपीरियर वेना केवा जो है यहाँ से ब्लड आता है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम अभी रिलैक्स होता है तो उसमें फिल हो गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे एक कसप होता है, बेसिकली एक डोर होता है जो पेपिलरी मसल से या कॉर्डा टेंडिनी साथ में होते हैं वहाँ पे, उसकी वजह से वो धागे जैसे होते हैं फाइबर्स, वहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से जब वो मसल पुल करेगी पीछे से वो धागे जो होते हैं वो पुल करेंगे उसको तो वो बंद हो जाएगा, छोड़ देंगे तो वो खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है ये ट्राइकस्पिड वैल्यू, यानी कि 3 कस्प्स होते हैं, कस्प्स, ठीक है। इस तरह से एक तो इस तरह से कस्प्स, ये वाला दूसरा बाइकस्पिड ऐसे होता है, ठीक है। इसमें आ गया ब्लड, फिर जाता है ये ब्लड जाता है इधर की तरफ, एक होती है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। मैंने कहा था कि इसमें एक्सेप्शन है, यहाँ पे खाली एक एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे हमारी जो आर्टरी होती है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, बट दिस टाइम यू आर हैविंग पल्मोनरी आर्टरी बट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा यह ब्लड कहाँ पे, लंग्स के पास गया, लंग्स में उनकी हो गई ऑक्सीजनेशन, ये वापस आया इसके थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया इस लेफ्ट एट्रियम में। बेसिकली यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर ये इधर की तरफ जाता है लंग्स के पास, यहाँ पे होते हैं इसमें सेमिलुनर वैल्व्स होते हैं, यानी कि ये पल्मोनरी वैल्व था। अब ये आ गया यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में, इसने रिलैक्स किया तो इसमें ब्लड फिल हो गया, इसने वापस कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे ये डोर खुल गया तो मिट्रल वैल्व या बाइकस्पिड वैल्व, इसमें ये ब्लड आ गया। फिर ये जाता है आयोटा में, आयोटा, ठीक है, इसमें होता है आयोटिक वैल्व है, वैल्व होता है दरवाज़ा होता है। वैल्व्स का एक फ़ायदा होता है कि इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, मतलब ऐसे नहीं होगा कि वो जो ब्लड जा रहा है वो नीचे नहीं आएगा, इसमें इट इंश्योर्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। ये निकल गया, ये है आयोटा, ये ब्लड जाएगा अब बॉडी में, बॉडी में तो चाहिए ऑक्सीजन, वो इधर ही जाता है, ठीक है। हो गया हमारा ट्राइकस्पिड वैल्यू, माइट्रल वैल्यू, पल्मोनरी वैल्व है, आयोटिक वैल्व है, जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं सेमिलुनर वैल्व्स। ये जो है लूनर मीन्स मून शेप के जैसे होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कंडक्शन सिस्टम। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी करने की, क्योंकि आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है।
देन वी हैव कंडक्शन सिस्टम। अब इस हार्ट में कंडक्शन सिस्टम कैसे होता है, ये कैसे कंडक्ट करता है इम्पल्सेस को। देखो हार्ट जो है हमारा, ये ब्रेन पे डिपेंड नहीं है किसी भी एक्टिविटी के लिए, ये खुद से अपने इम्पल्सेस जनरेट करता है और खुद ही अपनी जो है काम करता है ये, ठीक है। पहले होता है एसए नोड। एसए नोड में होता है बेसिकली ये है हमारा पेस मेकर। पेस मेकर है ये। एसए नोड से जो है इम्पल्स जनरेट होता है, पहुंच जाता है वो एवी नोड पे, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। यहाँ से जो है जाता फिर है वापस बंडल ऑफ हिस के पास, ठीक है। वहाँ से उसमें बंडल ब्रांचेस वगैरह तो परकंजी फाइबर्स में पहुँच जाता है और पूरा हार्ट में ये चीज चली जाती है, ठीक है। एस ए नोड वो होता है यहाँ पे, ठीक है, राइट एट्रियम के ऊपर वाली साइड में होता है ये। उसके बाद हमारे पास ए बी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ ब्रांचेस में फिर पूरा परकंजी फाइबर्स इस तरह से वो पूरे हार्ट में वो फैला देते हैं उस इम्पल्स को, क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एसए नोड टू एबी नोड, देन बंडल ऑफ हिस एंड परकंजी फाइबर्स। देखो एग्जाम के टाइम पे आपको क्या करना होता है, चीज़ों को बस समझना होता है, याद रखना होता है। फिर जो है एक्सप्लेनेशन जो होती है ना, वो दंड्रोलॉजी जो होती है वो आप लिख सकते हो फिर अपने टाइम, मतलब अपने हिसाब से आप लिख सकते हो फिर कुछ भी, मतलब अपने हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ कंडक्शन सिस्टम, अभी के लिए आपने इतना याद रखा, लेकिन जब आप कल वहाँ पे जाओगे इंशाल्लाह आपके पास इस तरह से एबिलिटी होगी कि आप जब चीज़ों को समझे होंगे ना, ठीक है, तो आप लिख पाओगे अच्छी तरह से उस क्वेश्चन को। इस वाले को आप जो है बड़ा पैरा बना दोगे, बड़ा पूरा पेज 1-2 पेज भर दोगे जब आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। फंक्शंस क्या रहते हैं हार्ट के, ओब्वियसली इट पंप्स ब्लड कंटिन्यूसली, ये एक जनरेटर जैसा होता है, वाटर मोटर की तरह होता है, ठीक है। ये मेंटेन करेगा ब्लड का प्रेशर, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बीपी ज़्यादा है, ठीक है। अगर कम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बीपी कम है। इसकी वजह से ही तो ऑक्सीजन हमारा जो है सप्लाई होता है, न्यूट्रिएंट्स, इसकी वजह से, इसी के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से तो। और एक चीज़ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल काफ़ी हाईली मस्कुलर होता है, वाई, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसको इतनी एनर्जी के साथ जनरेट करना होता है, ये फोर्स से इस ब्लड को फेंकना होता है, बिकॉज ये आर्टरी बेसिकली बॉडी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई होता है ऑक्सीजन इसकी वजह से, और न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसी सप्लाई ऑक्सीजन बेसिकली हार्ट की वजह से। इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्टेज भी रिमूव होते हैं। हमारा जो है हमारा जो एक और इसमें आता है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर रिलीज करता है हार्ट, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, बीपी कम होता है और यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है, इस एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, ठीक है, यूरिटिक यूरिन के रिलेटेड, ठीक है। बीपी कम करके यूरिन आउटपुट ये इंक्रीज करता है। क्लियर है इतना, तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का था, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्लड क्या होता है, ये भी क्वेश्चन है। ब्लड और उसके कंपोनेंट्स या उसकी कंपोजिशन। ब्लड क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने कहा था ब्लड एक गाड़ी की तरह है जो पूरी बॉडी को चक्कर करके आता है, जहाँ पे भी उसको दवाई छोड़नी है उसको अपने स्टॉप पे छोड़ देगा जहाँ पे उसको एक्ट करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है जो सर्कुलेट करता है बॉडी में, ब्लड वेसल्स के अंदर बॉडी में, ठीक है, मेंटेन करेगा ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। अब ये ट्रांसपोर्ट भी करता है, ये रेगुलेट भी करेगा, ये प्रोटेक्शन भी करेगा। मतलब अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो ब्लड में एक चीज़ है दैट इज WBC जो डिफेंस में मदद करती है। ट्रांसपोर्ट ही कर रहा है तो क्योंकि ये चल रहा है गाड़ी की तरह, तो ये हर चीज़ को अपनी जगह पे पहुंचाता है जिसको जहाँ जाना होता है। रेगुलेट भी करता है, होम्योस्टेसिस हम देखते हैं कि ओब्वियसली से बढ़ता है, ठीक है, रेगुलेट रहता है हर कुछ। तो कंपोजिशन में क्या आता है, प्लाज्मा होता है 55% और फॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं 45%। प्लाज्मा क्या होता है, वो 90 से लेकर 92% तो खाली क्या होता है, पानी होता है, प्लाज्मा पानी होता है। और उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जैसे इसमें आता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ये होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका, ठीक है। उसके बाद देखो एल्ब्यूमिन का रहता है बेसिकली इसमें
ऑस्मोसिस का रहता है कि ये इसमें रहता है ग्लोबुलिन जो है, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, और फाइब्रोनोजन होता है क्लॉटिंग में, ठीक है। एल्ब्यूमिन का इसी ऑस्मोटिक जो बैलेंस रखना है उसका काम है इसका, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45%, उसमें आरबीसीज आते हैं, डब्ल्यूबीसीज आते हैं एंड प्लेटलेट्स आते हैं। आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी बिकॉज उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, डिफेंस जो है हमारा इम्यून रेस्पॉन्स जो शो करते हैं, हमें जो है बचाते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म इनका होता है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ब्लड को क्लॉट करने के लिए, ठीक है। कहीं पे इंजरी हो जाएगी, ब्लड निकल रहा है तो यहाँ पे प्लेटलेट प्लग बना लेते हैं, टेम्पोररी क्लॉट, फिर परमानेंट क्लॉट, और यहाँ पे फिर इसकी रिमॉडलिंग होती है, ठीक है। अब है स्किन। स्किन क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है जो कवर करेगी या फॉर्म करती है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। स्किन का दूसरा नाम है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। सो स्किन जो है ये आउटर लेयर है जो कवर कर रही है हमारे बेसिकली हमारी बॉडी को कवर करती है, हमारे लिए एक डिफेंस का जो है चीज़ बन जाती है, हमें इससे जो है प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। इसमें क्या 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है, सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस इज द अपर लेयर, ठीक है। इसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं होते। जब हम देखते हैं कभी कभी जो है थोड़ा सा कट लग जाता है तो उसमें जो हम कहते हैं कि थोड़ी सी स्किन इसमें पील ऑफ हो गई है, बट द ब्लड इज नॉट कमिंग आउट, ठीक है, ब्लड इज नॉट ऊजिंग, तो कोई ब्लड वेसल है भी नहीं उसमें। उसमें पिगमेंटेशन होती है, ऑब्वियसली यू कैन सी माई टोन, ठीक है, पिगमेंटेशन होती है और ये प्रोटेक्ट भी करती है, पता है, ठीक है। ये होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस कह दो, ठीक है। इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी अभी। डर्मिस क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्वस भी होते हैं, यानी कि आपको पेन भी फील होगा, इसमें नर्वस भी है, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी है, अगर इंजरी होगी तो ब्लड आएगा। इसमें स्वेट ग्लैंड्स भी है और हेयर फॉलिकल्स भी है। जो है ये हेयर फॉलिकल जो आप देख रहे हो तो यहाँ पे इसी डर्मिस के अंदर ये हेयर फॉलिकल्स है, प्लस जो है यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। फिर होता है सबक्यूटेनियस जो फैट होता है, ठीक है। ये फैट प्लस कनेक्टिव टिश्यू होता है, इंसुलेशन का काम करता है, फैट का रहता है। ओब्वियसली आप सील्स में देखोगे जो लाइक एंटार्क्टिका में रहते हैं तो उनका जो है उनका होता है ब्लबर, ठीक है, ब्लबर। ये बेसिकली फैट की ही लेयर होती है जो एक इंसुलेटर का काम करती है, इस हीट को बाहर नहीं छोड़ती सील की बॉडी से, ठीक है। वैसे ही सबक्यूटेनियस हमें भी ये फैट है तो इंसुलेशन हो जाती है, ये शॉक को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, यहाँ पे ये वाइटल उसको बचा भी सकता है। तो प्लस यहाँ पे स्किन में हम कहेंगे कि ये हमारे जो और अंदर से जो चीज़ें हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है और एनर्जी भी स्टोर रहती है। हमें पता है कि एनर्जी स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, राइट, तो एनर्जी स्टोरेज रहती है, ठीक है। लेट मी शो इट्स डायग्राम। ये है स्किन, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, इधर होता है पहले ही डायग्राम काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। हमारे जो है मेरे एग्ज़ाम में जब फर्स्ट टाइम का था तो उसमें क्वेश्चन आया था तो मैंने स्किन के रिलेटेड जो भी था मैंने सारा लिख डाला, प्लस मैंने डायग्राम भी बहुत अच्छी बनाई थी, तो उससे क्वेश्चन में काफ़ी फ़ायदा होता है, तो अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पहले देखो आप अपर लेयर इसमें आती है एपिडर्मिस, दूसरी आती है यहाँ से यहाँ तक डर्मिस, तीसरा आता है सबक्यूटेनियस यानी कि फैट वाला पार्ट, ठीक है। अब इसी एपिडर्मिस में हम देखते हैं अब ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है ये डर्मिस की वजह से है बेसिकली, यहाँ पे जो ये हेयर है, फॉलिकल्स है, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह ये, ठीक है, ये सब होता है। तो डर्मल पैपिले भी ज़रूर बनाएंगे बिकॉज इस तरह से ये थोड़ा सा इसने उठाकर दिखाया है कि अंदर से पैपिले है, ठीक है, पैपिले इस तरह से। और देख सकते हो कि ये जो हमारा सबक्यूटेनियस है वहाँ से ब्लड वेसल्स आ रहे हैं ओब्वियसली, बट क्या हो रहा है कि ये हेयर फॉलिकल जो है इस तरह से, इसके साथ क्या है, सेबेशियस ग्लैंड है, ओब्वियसली ऑयल तो निकलता है, ठीक है। हेयर फॉलिकल शैफ्ट यहाँ पे है और ये सेबेशियस ग्लैंड है और ये इसकी अपनी जो है इरेक्टर पिलाई मसल होती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, इसमें हेयर फॉलिकल होता है, जो भी इस तरह से मान लो ये होता है इसका सेबेशियस ग्लैंड। हर हेयर का अपना सेबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड साथ में होता है और यहाँ पे जो उसके साथ इधर कनेक्टेड है इस हमारे डर्मिस के साथ, तो उधर में क्या है, ये जो है इरेक्टर पिलाई मसल होती है, ठीक है। और इसमें क्या है, बस ब्लड वेसल उसका आप देख लो तो डायग्राम काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे अब डाइजेस्टिव सिस्टम का कि माउथ में कैसे डाइजेशन होती है, ठीक है।
डाइजेशन दो तरीके की हो रही है माउथ में, ठीक है, दैट इज मैकेनिकल एंड अनदर इज केमिकल। राइट, मैकेनिकल में क्या होता है, च्युइंग होती है, मैस्टिकेशन यानी कि च्युइंग, ठीक है, हम चबा रहे हैं चीज़ों को। सेल केमिकल में क्या है, सेलिवरी अमाइलेज देख लो, लिंगुअल लाइपेज देख लो, मतलब जो सलाइवा होता है उसमें अमाइलेज होता है, बेसिकली एंजाइम होता है सेलिवरी अमाइलेज। और राइट, स्टार्च को वो कन्वर्ट करता है इनटू माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन, ठीक है। दूसरा होता है लिंगुअल लाइपेज दैट स्टार्ट्स फैट डाइजेशन इन बेसिकली इन्फेंट्स में, ये है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, सलाइवा की फंक्शन क्या है, एक तो ये हमारे मुंह को लुब्रिकेट करता है, हमारे माउथ को ड्राई होने से बचाता है। दूसरा, इसकी वजह से ही तो हमें टेस्ट आता है, जो टंग के साथ मिलकर बेसिकली इस चीज़ को, इस खाने को हमारे अदर साइड तक लेकर जाता है, वहाँ से दूसरे साइड में लेकर जाता है। तो जो है बेसिकली ये सलाइवा ही जब फैलता है तो टेस्ट बड्स के ऊपर हमें फिर टेस्ट की सेंसेशन होती है। और राइट, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, बिकॉज इसमें क्या होता है, लाइसोजाइम होता है, हमारी टीयर्स में भी ये लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में भी दो तरीके की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल होता है, केमिकल होता है। एक होती है चर्निंग, चर्निंग मूवमेंट, मतलब वो मरोड़ रहा है खुद को इस तरह से ताकि ये फूड जो है मिक्स हो जाए। कायम जब होता है, कायम की फॉर्मेशन होता है, बोलस होता है हमारे मुंह में, ठीक है, नीचे जाता है, कायम होता है, तो उसकी होती है चर्निंग, ठीक है, मूवमेंट हो रही है। केमिकल में क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक्टिवेट करेगा पेप्सिनोजन को जो इनएक्टिव है अभी, ठीक है, अभी ये एक्टिव नहीं है, ये प्रो एंजाइम है, इसको इसने एक्टिवेट कर दिया, HCl ने बना लिया पेप्सिन, इसने इसको पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट किया। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस से पेप्टोनस में ब्रेक करेगा। मतलब यहाँ पे केमिकल में क्या हो रहा है, HCl आया, उसने पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर दिया पेप्सिन के अंदर, पेप्सिन ही फिर प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। दूसरी तरफ से होता है गैस्ट्रिन लाइपेज, दैट इज माइनर, इसमें फैट डाइजेशन होती है। और रेनिन होता है, दैट इज मिल्क प्रोटीन, जो कैसीन होता है उसके साथ है, जो इन्फेंट्स में हम देखते हैं कि उसकी कोआगुलेशन में इसका है। बेसिकली जब बच्चा होता है छोटा, ठीक है, तब हमारे पास जब हम बच्चे थे, ठीक है, आप भी बच्चे थे एक टाइम पे ठीक है, तो मिल्क जो है बेसिकली इसमें होता है, मिल्क प्रोटीन होता है, ठीक है। होता क्या था कि पहले जो है इस बच्चे में क्या हो रहा है, ये जब मिल्क ले रहा है तो इसको डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अब जब बड़े बड़े होते हैं तो ये एंजाइम हमारे पास नहीं होता है, दैट्स वाई कि कुछ जो लोग होते हैं दे कंप्लेन लाइक दे आर हैविंग लाइक ब्लोटिंग, गैस फॉर्मेशन, इवन डायरिया, ठीक है, बिकॉज उन्होंने मिल्क कंज्यूम किया तो वो मसला हो जाता है। ऑलराइट, ये था फंक्शन ऑफ सलाइवा एंड डाइजेशन इन स्टमक। उसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब जो हमारी जो छोटी आंतें होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, उनके अंदर कैसे होता है। पहली तो चीज़ है ड्यूडेनम की, ठीक, ड्यूडेनम क्या करता है, बाइल को रिसीव करेगा, वो बाइल रिसीव करता है। पेनक्रियाटिक जूस भी रिसीव करता है और पेनक्रियाटिक एंजाइम जैसे अमाइलेज है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू माल्टोज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स, लाइपेज, फैट्स प्लस फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड्स, न्यूक्लियस को न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। साथ में यहाँ पे क्या आता है, आप इतना याद रखो कि ड्यूडेनम में यहाँ पे बाइल रिसीव हो रहा है, पेनक्रियाटिक जूस रिसीव हो रहा है, साथ में पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भी है, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है, जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो होता है। डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइनस, अब लार्ज इंटेस्टाइनस में क्या होता है, वहाँ पे हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइनस में। अब क्या होता है उसके बाद डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाती है। फिर वाटर जो रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी यहाँ पे फीसेस बनते हैं, प्लस यहाँ पे विटामिन के वगैरह भी बनता है। तो फ्लोरा होता है यहाँ पे जो है हमारा जो अपना गट फ्लोरा होता है, तो उनकी वजह से भी हमारे पास यहाँ पे विटामिन्स बन जाते हैं। फिर होता है लिवर। लिवर क्या होता है, उसमें बाइल बनता है, लिवर के फंक्शन बेसिकली है ये। लिवर में क्या बनता है, उसकी वजह से बाइल बनता है, बाइल की वजह से ही तो, हाँ, लिवर में बाइल बनता है, बाइल की वजह से इमल्सिफिकेशन होती है फैट्स की, राइट। उसके बाद क्या होता है, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन भी यहाँ पे होता है। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की फॉर्म है, ग्लूकोज को हमने स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन।
डिटॉक्सिफिकेशन होती है ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स में जो टॉक्सिसिटी है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है लिवर। वाइटामिन्स बनाता है ADE, K, B12, ठीक है, आयरन बनाता है, प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस में भी ज़रूरी है बिकॉज इसमें एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रोनोजन है, वो प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है। साथ में मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक, मेटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन एंड दिस कैटाबॉलिज्म हो गया ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म उस छोटी चीज़ों से मिलकर बड़ा कोई चीज़ बनाना। गॉल ब्लैडर का काम है बस एक जो बाइल को इसमें क्या है स्टोर करना और रिलीज करना इसको इन ड्यूडेनम में, ताकि फैट जो हमारे खाने में प्रेजेंट है उसकी इमल्सिफिकेशन हो जाए। उसके बाद पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज एक एक्सोक्राइन भी है इसका पार्ट, दूसरा एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन में क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं और बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बेसिकली यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज करता है, ये इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। एंडोक्राइन में क्या है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। इंसुलिन निकला, ठीक है, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, सोमेटोस्टैटिन डेल्टा सेल से बनता है, ठीक। उसके बाद क्या है कि रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन कैसे होती है, इसको रेगुलेट कैसे करते हैं। इसमें 3 फेजेस आते हैं, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टाइनल फेज। सिफेलिक होता है जब हमने खाना देखा, उसको सूंघा या उसका टेस्ट किया तो हमारा ये रेगुलेशन हो जाती है स्टार्ट वेगस नर्व के थ्रू, और एसिटाइल कोलिन यहाँ पे क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर, बिकॉज नर्व है ना और ऑब्वियसली नर्व ट्रांसमीटर तो न्यूरॉन के साथ इसमें काम है। तो सिफेलिक में देखा चीज़ों को, खाया या तो स्मेल की वो होता है। गैस्ट्रिक में फूड हो जाएगा, फूड जब होगा स्टमक में प्रेजेंट तो गैस्ट्रिन तब रिलीज होगा। इंटेस्टाइनल में जब ये कायम ड्यूडेनम तक पहुंचेगा तब ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली रेगुलेशन कैसे होती है गैस्ट्रिक सिक्रीशन की, ये जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हो रहे हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं, 3 तरह से। हमने खाना देखा, सूंघा, उसका टेस्ट किया, या स्टोमक में हमारे खाना था, या तो वो काइम जो है कहाँ पे पहुंच गया, ड्यूडेनम में, तो इस गैस्ट्रिक सिक्रीशन का रेगुलेशन होता है। उसके बाद लास्ट में जो है फंक्शंस ऑफ बाइल, बाइल के क्या फंक्शंस है। पहली चीज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, पहली, ठीक है। एक्टिवेटस पेनक्रियाटिक लाइपेस, इसकी वजह से जो पेनक्रिया से जो लाइपेस आ रहा था, एंजाइम आ रहा था, वो एक्टिवेट हो जाता है। साथ में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बाइल की वजह से। एक्सक्रीशन हो जाती है किसकी, बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, ड्रग्स वगैरह की यहाँ पे एक्सक्रीशन होती है बाइल की वजह से। साथ में यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है फैट्स की, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की, इस बाइल की वजह से एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब लास्ट में रहता है यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से दिखाती हूँ। ज़्यादा आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, फैट देखो कितना सारा है। तो फैट यानी कि सबक्यूटेनियस टिश्यू। दिस इज एरियोला जो ब्राउन कलर का होता है। दिस इज निपल जहाँ से मिल्क बेबी सक करता है, ठीक है। दिस इज लैक्टिफेरस डक्टस, ये दीज आर लैक्टिफेरस डक्टस, डक्टस के थ्रू ये पहुँचता है और ये लॉब्यूल्स होते हैं। देखो मेन आप देख सकते हो इधर ये रिबस लगे हुए हैं, ये चेस्ट वॉल है, इधर ये मसल है, ये फैट है मेन, इसमें जो है कनेक्टिव टिश्यू भी है साथ में। जो यहाँ पे ये लॉब्यूल्स बेसिकली पहले हैं, लॉब्यूल्स इस तरह से आप मान लो ऐसे लोब्स कुछ पार्ट्स है, बेसिकली लॉब्यूल्स है। साथ में लॉब्यूल्स से क्या निकल रहा है, लैक्टिफेरस डक्ट निकल रहा है, मतलब लॉब्यूल्स में ही कुछ बन रहा है, फिर मिल्क बन रहा है, किसकी वजह से, प्रोलैक्टिन की वजह से, ठीक। यहाँ पे लॉब्यूल्स में मिल्क बना, मिल्क फिर निकलेगा किसी कैनाल के थ्रू, उस कैनाल का नाम है लैक्टिफेरस डक्ट। डक्ट से जब पहुंच गया ओवरी से, ठीक है, ये क्या है, इनफंडिब्यूला में फिम्बरी के साथ, ठीक है, ये होता है एक पार्ट इसका, एक होता है इनफंडिब्यूलम, दूसरा होता है एम्प्यूला, तीसरा होता है इस्थमस, किसका, फैलोपियन ट्यूब का। साथ में यहाँ पे ब्लड का भी कनेक्शन आप देख सकते हो। दिस इज फंडस, ये डोम शेप्ड जैसा नीचे आता है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेन बॉडी है इसकी। देन वी हैव लाइक हमारा जो है सर्विक्स होती है, सर्वाइकल कैनाल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है एट लास्ट यू हैव वजाइना, ठीक है।